दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे प्रयोग के बारे में जिसको करने से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। यह एक ऐसा प्रयोग है जो घर में ही किया जाता है, लेकिन इसके प्रभाव इतने ज्यादा खास होते हैं कि अगले दिन से ही हर बाधाएं, संकट और कष्ट समाप्त होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी उन्हें रुकावट का सामना करना पड़ता है। मंजिल को पास देखते हुए भी वह मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और यही चीज जीवन को बिल्कुल दुर्भाग्य में ढकेल देती है, क्योंकि जिसके पास इतनी पास तक मंजिल पहुंच जाए और उसे फिर मंजिल ना मिल पाए तो उसे सब कुछ बेकार सा ही नजर आता है। और आज का जो यह प्रयोग है वह इतना खास है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेता है। आज तक जिन भी लोगों ने इस प्रयोग को किया है उनके सभी कार्य बड़ी ही आसानी से फिर होते हैं। तो इस प्रयोग को करना किस प्रकार है, इसकी विधि आप सही से समझ लें। यह खास करके बुधवार के दिन ही किया जाता है, तो कल का दिन बुधवार है, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और कल ना कर पाएं तो अगले हफ्ते अगले बुधवार पर भी कर सकते हैं। अब इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको एक सुपारी लेकर आ जानी है और एक कलावा भी लेकर आ जाना है। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि कलावा क्या होता है, तो हमने पिछले काफी वीडियोस में बताया है कि जो हाथों में बांधा जाता है उसी को कलावा कहते हैं, जो मंदिर में पूजा करते समय भी पंडित जी हाथ में बांधते हैं। तो एक सुपारी और एक कलावा आपको लेकर आ जाना है और सुपारी को बिल्कुल कलावे से ढक देना है। उसे इस तरह से बांधना है कि बिल्कुल भी सुपारी इसमें नजर ना आए। अब इसके बाद बुधवार के दिन ही आपको कुमकुम में थोड़े से गंगा जल को घोल लेना है। एक कटोरी आप ले सकते हैं, तो गंगा जल डालकर आप इस सुपारी को उसमें डाल दें और अपने घर के मंदिर में रख दें। जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान गणपति के लिए एक दीपक भी जरूर जला दें और शिव परिवार से प्रार्थना करें कि जो भी आपके कार्य हैं वह सफल हो जाएं और धन संपत्ति और समृद्धि के योग आपके बन जाएं। बस इतना ही आपको करना है और पूरे बुधवार के दिन इसे ऐसे ही कटोरी में सुपारी को डाल के रखना है। और अगर आपके घर में अष्टगंध है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अष्टगंध और भी ज्यादा खास और दुर्लभ हो जाती है। बहुत सारे लोगों के पास अष्टगंध नहीं होती है, तो ऐसे स्थान पर आप कुमकुम या सिंदूर ले सकते हैं। इस प्रयोग को करने से आने वाले 6 महीनों तक कोई भी बाधा फिर कार्य में नहीं आती है। वह 6 महीने ऐसे हो जाते हैं कि उसमें आप कोई भी कार्य करेंगे वह निश्चित ही सफल होने लगेगा। ये ऐसा प्रयोग है कि इसी से माता लक्ष्मी की खास कृपाएं प्राप्त होती हैं। बल्कि जिस व्यक्ति को समझ में ना आता हो कि आगे क्या करना है, कौन सी दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल तक तो पहुँचना होता है लेकिन उन्हें रास्ते का ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे में इस प्रयोग से उनके इष्ट उन्हें रास्ता दिखाते हैं। यह कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। जितने भी प्रयोग हम अपने चैनल स्पिरिचुअल ट्री में आपको बताते हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनकर रोजाना ही किया करें, क्योंकि इनमें खर्च कुछ भी नहीं लगता है और बड़ी आसानी से घर की ही चीजों से यह हो जाते हैं। और इनसे जो पुण्य बढ़ता है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यही पुण्य आपके साथ साथ चलता है। और जब भी जीवन में कष्ट आने वाला होता है तो यह पुण्य आपको इस तरह से बचा लेता है कि बस आप भगवान का शुक्र ही अदा करते रह जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इन प्रयोग को किया करें। अब दोस्तों, इस बात को समझ लें कि कटोरी में सुपारी और कलावे को रखने के बाद आपको अगले दिन यानी कि गुरुवार के दिन इस सुपारी को निकाल लेना है और इसे अपने घर के तुलसी के पौधे में गाड़ देना है। आपको बता दें कि तुलसी माता ही लक्ष्मी माता का स्वरूप हैं। शास्त्रों में इसीलिए तुलसी के पौधे को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बताया गया है। यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है। बस आपको केवल इतना करना है कि इस सुपारी को तुलसी के पौधे में सुबह के समय नहाकर गाड़ देना है। और जो कोई घर का मुखिया है, अगर वह इस प्रयोग को करता है तो घर बार चलाने में जितने भी संकट आ रहे होते हैं, कष्ट आ रहे होते हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। बल्कि घर के मुखिया को बुधवार पर यह प्रयोग जरूर ही करना चाहिए, जिससे उसका व्यापार और नौकरी सही ढंग से चलती रहे। बस इतना करने के बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कटोरी का पानी है उसे तुलसी के पौधे में बिल्कुल भी ना डालें। यह प्रयोग खास करके बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए किया जाता है, जो कि बुद्धि का ग्रह है और धन प्राप्ति के अवसर पाने के लिए यह खास उपाय है, जिनसे सभी बाधाएं हट जाती हैं। तो इसी समस्या के लिए बहुत सारे लोगों को हमने यह उपाय बताया था, जिससे उन्होंने
कटोरी के पानी को भी तुलसी के पौधे में डाल दिया, जिससे उनकी तुलसी सूखने लगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यह जो कटोरी का पानी है, कुम सिंदूर का पानी है, यह आपको कहीं भी बाहर फेंक देना है। और इसके बाद आप तुलसी पर एक धूप बत्ती लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। बस इतना करने से यह प्रयोग समाप्त हो जाता है और आपके पुण्य की बढ़ोतरी हो जाती है। तो जरूर इस प्रयोग को करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की और भगवान गणपति की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश काटो कलेश लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।